बाबा जयमल सिंह जी और राधा स्वामी साखिया। जब भी हम आध्यात्मिकता, आत्मिक जागरण और सच्चे प्रेम की बात करते हैं तो संतों की वाणी हमारे हृदय को स्पर्श करती है। भारतवर्ष की पुण्य भूमि पर अनेक संत महापुरुषों ने जन्म लिया और अपने जीवन से मानवता को प्रेम, दया, सेवा और भक्ति का मार्ग दिखाया। ऐसे ही एक दिव्य आत्मा थे बाबा जयमल सिंह जी महाराज, जो राधा स्वामी मत के महान स्तंभों में से एक माने जाते हैं। बाबा जयमल सिंह जी का जीवन एक जीवंत उदाहरण है कि किस प्रकार समर्पण, भक्ति और साधना से एक साधारण मानव भी परमात्मा से एकत्व प्राप्त कर सकता है। उनका जीवन न केवल साधकों के लिए प्रेरणा स्रोत है, बल्कि एक जीती जागती साखी भी है कि जो प्रेम की राह पर चलता है वही प्रभु का प्रिय बनता है। राधा स्वामी मत स्वयं में एक विशाल आध्यात्मिक धारा है जो आत्मा को अपने मूल स्रोत सत्पुरुष से मिलाने का कार्य करता है। इस मत का मूल आधार है नाम भक्ति, संत मत का अनुसरण और सच्चे गुरु की कृपा। बाबा जयमल सिंह जी ने जिन साखियों के माध्यम से साधकों को मार्गदर्शन दिया, वे आज भी साधना पथ पर चलने वालों के लिए दीपस्तंभ के समान हैं। उनकी साखियां केवल कहानियां नहीं, बल्कि गहन आध्यात्मिक अनुभवों का संग्रह हैं, जिन्हें सुनकर साधक के भीतर प्रेम, भक्ति और विरह की ज्योति जल उठती है। इस ग्रंथ में हम दो मुख्य साखियों के माध्यम से बाबा जयमल सिंह जी के जीवन और उपदेशों का गहन विश्लेषण करेंगे। साथ ही राधा स्वामी मत के सिद्धांतों, उनके महत्व और आज के युग में इन शिक्षाओं की प्रासंगिकता पर भी प्रकाश डालेंगे। आइए प्रेम और भक्ति के इस अलौकिक यात्रा पर चलें, जहां शब्द नहीं, हृदय बोलता है और जहां भक्ति की गंगा बहती है। बाबा जयमल सिंह जी का जीवन परिचय। जन्म और प्रारंभिक जीवन। बाबा जयमल सिंह जी का जन्म 20 जुलाई 1839 को पंजाब के गुरदासपुर जिले के गांव घुमान में एक धार्मिक सिख परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम सौभाग सिंह और माता का नाम देवी जी था। परिवार में धार्मिकता गहरी बसी हुई थी। घर का वातावरण भजन, कीर्तन और गुरुबानी से भरा रहता था। बचपन से ही बाबा जयमल सिंह जी एक साधारण बच्चे नहीं थे। वे बहुत कम बोलते थे, अधिकतर समय गहन विचारों और भक्ति में लीन रहते थे। गुरबानी का अध्ययन करना, सत्संग में बैठना और आध्यात्मिक चर्चाओं में भाग लेना उन्हें अत्यंत प्रिय था। बहुत छोटी उम्र में ही उन्हें यह आभास हो गया था कि संसार का सुख क्षणिक है और जीवन का वास्तविक उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है। जब दूसरे बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते, बाबा जी जंगलों में एकांत साधना में डूबे रहते। वे घंटों ध्यान में बैठते और प्रभु के नाम का स्मरण करते। प्रारंभ से ही उनमें वैराग्य और अध्यात्म का बीज गहरे तक अंकुरित हो चुका था। शिक्षा और आध्यात्मिक खोज। बाबा जयमल सिंह जी ने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही प्राप्त की। गुरमुखी, पंजाबी और कुछ फारसी भी उन्होंने सीखी, परंतु उनकी असली शिक्षा आध्यात्मिक थी। वे बचपन से ही एक ऐसे गुरु की तलाश में थे जो उन्हें सच्चा नाम, अमृत नाम दे सके, वह नाम जो आत्मा को परमात्मा से मिला दे। उन्होंने कई साधु संतों से भेंट की, अनेक तीर्थ स्थानों पर भ्रमण किया, परंतु उनका हृदय पूर्ण संतोष नहीं पा सका। उनकी खोज उन्हें अंततः स्वामी जी महाराज शिव दयाल सिंह जी के चरणों तक ले आई, जो उस समय आगरा में निवास कर रहे थे और राधा स्वामी मत का प्रचार कर रहे थे। स्वामी जी महाराज से भेंट। सन 1856 में जब बाबा जयमल सिंह जी केवल 17 वर्ष के थे, वे आगरा पहुंचे। वहां उनकी पहली भेंट स्वामी जी महाराज से हुई। पहली ही दृष्टि में बाबा जी ने अनुभव किया कि उनकी खोज पूर्ण हुई। स्वामी जी महाराज के मुख से निकली हर वाणी सीधे उनके हृदय को छू गई। उन्होंने स्वामी जी महाराज से दीक्षा, नामदान प्राप्त की और उनके आदेशानुसार ध्यान और भक्ति के अभ्यास में लग गए। स्वामी जी महाराज ने बाबा जयमल सिंह जी की गहन भक्ति, साधना और विनम्रता को देखकर उन्हें विशेष कृपा प्रदान की। बाबा जी को नाम भक्ति की उच्चतम विधि सिखाई गई, जिसे शब्द सूरत योग भी कहते हैं, यानी आत्मा का ध्वनि धारा के साथ मिलन। सैनिक जीवन। बाबा जयमल सिंह जी ने अपने जीवन का एक भाग सैनिक सेवा में भी बिताया। वे ब्रिटिश भारतीय सेना में भर्ती हो गए और लगभग 30 वर्षों तक सेवा की। इस दौरान भी उनका साधना अभ्यास कभी नहीं रुका। सेना की कठोर दिनचर्या, अनुशासन और निरंतर यात्राओं के बीच भी बाबा जी अपने अंदर प्रभु भक्ति की लौ जलाए रहे। वे कहते थे, सेवा करते हुए भी नाम का अभ्यास संभव है। बाहरी कर्तव्य करते हुए भी अंदरूनी यात्रा चालू रह सकती है। उनकी आध्यात्मिकता का प्रभाव उनके साथियों पर भी पड़ता था। बहुत से सैनिक उनके अनुयायी बन गए और उनके जीवन से प्रेरित होकर भक्ति के मार्ग पर चलने लगे। ब्यास में सत्संग स्थापना। सेवानिवृत्ति के बाद बाबा जयमल सिंह जी ने एक शांत और एकांत स्थान की खोज की, जहां वे साधना कर सके और इच्छुक साधकों को आध्यात्मिक ज्ञान दे सके। उन्होंने पंजाब के ब्यास नदी के किनारे एक निर्जन स्थान चुना। वहां उस समय केवल झाड़ियां और जंगल थे।
बाबा जी ने वहीं एक छोटी सी कुटिया बनाई और साधना आरंभ कर दी। धीरे धीरे साधक वहां एकत्र होने लगे। यहीं से डेरा ब्यास की स्थापना हुई, जो आगे चलकर राधा स्वामी सत्संग ब्यास के नाम से विख्यात हुआ। बाबा जी ने बिना किसी आडंबर, दिखावे या प्रचार के केवल प्रेम, भक्ति और सेवा का वातावरण बनाया। उनकी वाणी सरल, प्रेमपूर्ण और मार्मिक थी। वे कहते थे, ग्रेटर दैन नाम का स्मरण करते जाओ, अपने भीतर उतरते जाओ, और एक दिन वह प्रेम का सागर स्वयं तुम्हें अपनी गोदी में ले लेगा। मुख्य उपदेश और शिक्षाएं। बाबा जयमल सिंह जी के उपदेश बहुत सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी थे। वे हमेशा साधकों को सच्चे प्रेम, सुमिरन, नाम जप, ध्यान और सेवा के लिए प्रेरित करते थे। उनकी प्रमुख शिक्षाएं थीं, नाम का निरंतर स्मरण करो, सच्चे गुरु पर पूर्ण विश्वास रखो, सेवा, सच्चाई और नम्रता का जीवन जियो, भीतर की यात्रा करो, शब्द ध्वनि के सहारे, माया, धन, पद, प्रतिष्ठा में न उलझो। बाबा जी साधकों को बार बार समझाते थे कि केवल बाहरी पूजा पाठ से आत्मा का कल्याण नहीं होता। जब तक साधक भीतर की ओर नहीं मुड़ता, तब तक वास्तविक शांति नहीं मिलती। परमागति और देह त्याग। बाबा जयमल सिंह जी ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में बाबा सावन सिंह जी महाराज को चुना। उन्होंने सावन सिंह जी को वह आत्मिक ज्ञान, प्रेम और नाम धारा सौंप दी जिसे वे स्वयं अपने गुरु से प्राप्त कर चुके थे। 29 दिसंबर 1903 को बाबा जयमल सिंह जी ने ब्यास में ही अपनी देह का परित्याग किया। उनका देहावसान अत्यंत शांतिपूर्ण था। कहते हैं, उनके अंतिम क्षणों में भी उनके चेहरे पर दिव्य प्रकाश था और वातावरण में मधुर ध्वनि गूंज रही थी। पहली साखी, सच्चे प्रेम का प्रताप। प्रसंग की भूमिका। बाबा जयमल सिंह जी का जीवन प्रेम, त्याग और भक्ति की मूर्ति था। वे स्वयं एक जीवंत संदेश थे कि प्रेम कैसे जीवन को बदल सकता है। ये साखी उस समय की है जब बाबा जयमल सिंह जी ब्यास में तपस्या कर रहे थे और वहां कुछ साधक नियमित रूप से उनके सत्संग में आते थे। साखी का प्रारंभ। एक दिन ब्यास के तट पर एक साधक आया। वह युवा था, परंतु उसका चेहरा चिंता से भरा था। उसकी आंखों में अनगिनत सवाल थे और मन में अस्थिरता की आग जल रही थी। वह सीधा बाबा जयमल सिंह जी के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। बाबा जी ने उसे प्यार से उठाया, अपने पास बैठाया और धीरे से पूछा, बेटा, क्या दुख है तुम्हें? वह युवक कहने लगा, बाबा जी, मैंने सब कुछ देख लिया, धन, पद, प्रतिष्ठा, मगर मेरे भीतर शांति नहीं है। मेरा मन हर पल बेचैन रहता है। मैं बहुत साधु संतों के पास गया, बहुत यज्ञ हवन किए, पर आत्मा को तसल्ली नहीं मिली। बाबा जी, क्या आप मुझे सच्ची राह दिखाएंगे? बाबा जयमल सिंह जी मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में अपार करुणा और अपनत्व था। वे बोले, बेटा, जो तू ढूंढ रहा है वह बाहर नहीं, तेरे भीतर है। परंतु भीतर जाने के लिए प्रेम चाहिए, सच्चा प्रेम। युवक ने जिज्ञासा से पूछा, बाबा जी, सच्चा प्रेम क्या है? बाबा जी की शिक्षा। बाबा जी ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने पास में रखे एक दीपक की ओर इशारा करते हुए कहा, जैसे ये दीपक जल रहा है, उसी तरह प्रेम का दीपक भीतर जलता है। पर अगर बत्ती में तेल न हो तो दीपक बुझ जाएगा। वैसे ही यदि प्रेम में निरंतरता न हो तो साधक संसार में खो जाता है। फिर बाबा जी ने आगे कहा, सच्चा प्रेम वह है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, न कोई मांग है, न कोई शर्त। प्रेम में केवल देना होता है, लेना नहीं। जब तू हर पल बिना किसी अपेक्षा के प्रभु का सुमिरन करेगा, जब तेरा मन नाम में डूब जाएगा, तब तू सच्चे प्रेम को जान पाएगा। युवक सुनता रहा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बड़े प्यार से बोले, बेटा, तू आज से हर दिन नाम का स्मरण कर। दिन में जब भी समय मिले, आंखें बंद कर प्रभु के नाम में डूब जा। शुरुआत में मन भागेगा, मगर धीरे धीरे वह ठहरेगा। और जब मन भीतर टिकेगा, तब तू उस प्रेम के समुद्र को देखेगा जिसके आगे संसार का सारा सुख तुच्छ है। अनुभव का चमत्कार। उस युवक ने बाबा जी के आदेशों का पूरी श्रद्धा से पालन किया। वह प्रतिदिन नियमपूर्वक ध्यान करने लगा, सुमिरन करने लगा। शुरुआत में मन बहुत भटका, विचारों का झंझावात आया, लेकिन बाबा जी की याद और उनकी वाणी उसके मन को थामे रही। कुछ महीनों बाद एक दिन ध्यान करते समय उसे भीतर मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी, जैसे कोई दिव्य संगीत बज रहा हो। उसके भीतर शांति की एक अजस्र धारा बहने लगी। वह ध्वनि इतनी मधुर थी कि वह उसी में खो गया। उसने देखा कि उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया है। उसे अपने अस्तित्व से परे एक अनंत प्रेम का अनुभव हुआ, ऐसा प्रेम जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। जब वह बाबा जी के पास गया तो उसकी आंखों में प्रेम के आंसू थे। वह निःशब्द था। बाबा जी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब तू जान गया कि सच्चा प्रेम क्या है। युवक ने बाबा जी के चरणों में गिरकर धन्यवाद दिया।
बाबा जी बोले, बेटा याद रख, ये प्रेम तेरी आत्मा का स्वभाव है। इस प्रेम को हर सांस में जीवित रखना। बस सुमिरन करते जाना और प्रेम में डूबते जाना। साखी का सार। ये साखी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम स्वार्थरहित होता है। सच्चा प्रेम भीतर से उत्पन्न होता है। सच्चा प्रेम नाम सुमिरन के माध्यम से जागृत होता है। केवल बाहरी कर्मकांड से शांति नहीं मिलती, भीतर उतरना पड़ता है। गुरु की कृपा और साधना से ही आत्मा का मिलन परमात्मा से संभव है। पहली साखी, पूरा विस्तार। सच्चे प्रेम का प्रताप। युवक की साधना का आरंभ। जब उस युवक ने बाबा जयमल सिंह जी से प्रेम और सुमिरन का रहस्य सीखा, तो उसने उसे अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना लिया। उसने दुनियावी कामकाज भी किया, परिवार का पालन भी किया, परंतु हर सांस में प्रभु के नाम की सुगंध भर ली। वह खेतों में हल चला रहा होता, तब भी हृदय में नाम का रस बहता रहता। वह बाजार जाता, तब भी भीतर सिमरन चलता रहता। बाबा जी ने उसे सिखाया था कि नाम को पकड़ने के लिए किसी विशेष समय या स्थान की आवश्यकता नहीं, हर समय हर हाल में नाम चलता रहना चाहिए। धीरे धीरे युवक का जीवन ही बदल गया। उसकी वाणी में मिठास आ गई, उसके व्यवहार में गहरी विनम्रता झलकने लगी। लोग आश्चर्य करते कि कैसे ये साधारण सा दिखने वाला युवक इतना शांत, इतना प्रेम में हो गया है। आंतरिक संघर्ष। लेकिन ये यात्रा सरल नहीं थी। कई बार मन विद्रोह करता। कभी पुराने संसारिक संस्कार उसे खींचते, कभी वासनाओं के बादल उसके ध्यान को ढकने लगते। कई रातों को वह रोता, मन की अस्थिरता से हार मानने की स्थिति में आ जाता। पर बाबा जयमल सिंह जी की वह ममतामयी वाणी, बेटा हिम्मत मत हारना, प्रेम की राह कठिन है पर मंजिल सबसे मधुर है, उसके मन को फिर संभाल लेती। एक दिन वह बाबा जी के पास जाकर रो पड़ा। उसने कहा, बाबा जी मैं हार गया, मन मुझसे नहीं संभलता, कभी क्रोध, कभी मोह, कभी अहंकार, मैं क्या करूं। बाबा जी ने उसे प्यार से गले लगाया और कहा, बेटा तू हार तब मानता है जब तू सोचता है कि तू अकेला है। याद रख, तेरा गुरु हर पल तेरे साथ है। तू एक कदम भी चलेगा तो गुरु तुझे 10 कदम आगे बढ़ाएगा। बस तू सच्चाई से, प्रेम से नाम पर दृढ़ रह। प्रेम का चमत्कार। फिर कुछ महीनों बाद एक अद्भुत घटना घटी। एक बार युवक ध्यान में बैठा था। भीतर गहन सन्नाटा था। उसने देखा कि उसके भीतर एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वह प्रकाश ऐसा था जो हजारों सूर्यों से भी तेज था, परंतु उसकी चमक आंखों को चुभती नहीं थी। वह प्रकाश शीतल था, प्रेम में था। उस ज्योति में उसे अपने सद्गुरु बाबा जयमल सिंह जी का दिव्य स्वरूप दिखाई दिया। उनकी आंखों से असीम प्रेम की धार बह रही थी। गुरुदेव ने भीतर से कहा, बेटा यही तेरी असली पहचान है, तू आत्मा है, प्रकाश का पुत्र है। तेरा घर ये दिव्यता है। तू अब कभी स्वयं को अकेला मत समझना। हर कठिनाई में, हर दुख में तेरा गुरु तेरे साथ है। उस अनुभूति के बाद युवक का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह हर प्राणी में अपने गुरु का अंश देखने लगा। अब उसे न किसी से शिकायत थी, न किसी से अपेक्षा। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू हर समय छलकते रहते थे। उसका चेहरा स्वयं प्रेम का दीपक बन गया था। गांव में परिवर्तन। गांव के लोग भी परिवर्तन महसूस करने लगे। जो पहले उसे तुच्छ समझते थे, अब उसके पास आकर सलाह लेते थे। बीमार व्यक्ति उसकी उपस्थिति मात्र से राहत महसूस करते थे। क्रोधित लोग उसकी संगति में शांत हो जाते थे। गांव का वातावरण ही बदलने लगा। वहां जहां पहले ईर्ष्या, द्वेष और प्रतिस्पर्धा का बोलबाला था, अब प्रेम, सेवा और भाईचारा पनपने लगा। युवक ने कोई प्रचार नहीं किया। उसने कोई प्रवचन नहीं दिया। उसका जीवन ही उसकी सबसे बड़ी वाणी बन गया था। बाबा जयमल सिंह जी कहते थे, ग्रेटर देन, सच्चा साधक प्रवचन नहीं करता, उसका आचरण ही प्रवचन बन जाता है। मुलाकात के अंतिम क्षण। कई वर्षों बाद वह युवक, अब परिपक्व साधक बन चुका था, एक दिन फिर बाबा जयमल सिंह जी के चरणों में उपस्थित हुआ। उसने गुरु चरणों में सिर रखकर कहा, बाबा जी आपने मुझे प्रेम सिखाया, जीने का तरीका सिखाया। अब मेरे जीवन में कोई इच्छा शेष नहीं। बाबा जी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा तू अब गुरु का सच्चा प्रेमी बन गया है। तेरा जीवन स्वयं अब औरों को मार्ग दिखाएगा। तेरे भीतर का प्रेम अब अनंत आत्माओं को स्पर्श करेगा। उस दिन साधक ने अनुभव किया कि प्रेम जो उसने भीतर जगाया था, अब सीमाओं को लंघ रहा था। वह हर दिशा में फैल रहा था। वायु में, पृथ्वी में, आकाश में, हर जीव में गुरु का प्रेम व्याप्त हो रहा था। साखी का अंतिम संदेश। ये साखी हमें ये सिखाती है कि प्रेम केवल भावना नहीं, साधना है। सच्चा प्रेम त्याग मांगता है, समर्पण मांगता है। गुरु का प्रेम साधक को भीतर से रूपांतरित कर देता है। मन की अस्थिरता, वासनाएं और विकार प्रेम की अग्नि में भस्म हो जाते हैं।
जो सच्चे प्रेमी बनते हैं वे स्वयं ज्योति बन जाते हैं। बाबा जयमल सिंह जी की वाणी में ही इस साखी का सार निहित है। ग्रेटर देन प्रेम बिना जीव निरा सूखा है। प्रेम से ही जीव में रस है। प्रेम ही सद्गुरु का सच्चा दरबार है। प्रेमी जीव ही सतलोक के अधिकारी हैं। दूसरी साखी, गुरु की रहमत से बदला जीवन। भूमिका, बाबा जयमल सिंह जी की रहमत से न जाने कितने गिरे हुए जीवों ने जीवन का असली रास्ता पाया। उनकी दृष्टि मात्र से पत्थर जैसे हृदय भी मोम बन जाते थे। ये साखी एक ऐसे व्यक्ति की है जो पापों में डूबा हुआ था, परंतु गुरु की कृपा से वह प्रेम और भक्ति का दीपक बन गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंधकार में डूबा हुआ जीवन। एक समय की बात है। एक गांव में हरनाम सिंह नाम का व्यक्ति रहता था। वह जुआ खेलता था, शराब पीता था, गाली गलौज करता था। उसकी माता बहुत रोती थी, हे भगवान, मेरा बेटा बर्बाद हो गया। लोग उसे देखकर कहते, ये तो कभी सुधरने वाला नहीं है, ये तो जन्म से ही बिगड़ा है। हरनाम सिंह खुद भी अपने जीवन से निराश था। कई बार उसने सुधरने की कोशिश की, मगर बुरी संगति उसे फिर खींच लेती थी। गुरु से पहली मुलाकात। एक दिन गांव में किसी ने बताया, ब्यास में एक महान संत पधारे हैं, बाबा जयमल सिंह जी। उनकी नजर में ऐसा बल है कि पापी भी संत बन जाता है। हरनाम सिंह ने सोचा, चलो देख आते हैं, क्या पता मेरी भी कुछ सुधर जाए। वह ब्यास पहुंचा। जब उसने बाबा जयमल सिंह जी को देखा तो पहली बार उसे लगा कि ग्रेटर देन यहाँ कोई है जो मुझे बिना निंदा किए, बिना तिरस्कार किए प्रेम से देख रहा है। बाबा जी की आंखों में केवल करुणा थी। कोई प्रश्न नहीं, कोई आरोप नहीं, बस अपनत्व। हरनाम सिंह फूट फूट कर रो पड़ा। उसने बाबा जी के चरणों को पकड़ लिया और कहा, बाबा जी, मुझसे बहुत पाप हुए हैं, क्या अब भी मेरे लिए कोई आशा है? बाबा जयमल सिंह जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, जब तक जीव के भीतर पश्चाताप का भाव है तब तक सुधार संभव है। प्रभु का दरबार किसी को ठुकराता नहीं। तू केवल सच्चे मन से नाम सुमिरन करना शुरू कर दे, शेष सब गुरु की कृपा से अपने आप होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आंतरिक संघर्ष और साधना। हरनाम सिंह ने बाबा जी के वचन को जीवन का आधार बना लिया, परंतु बुरी आदतें इतनी गहरी थीं कि बार बार उसे अपनी ओर खींचती थीं। कई बार वह हार जाता, पर वह फिर उठ खड़ा होता बाबा जी की वाणी याद करके। ग्रेटर देन, हार मत मान बच्चा, गुरु के घर देर है अंधेर नहीं। धीरे धीरे हरनाम सिंह का मन बदलने लगा। शराब के स्थान पर अब सत्संग उसका सहारा बन गया। जुए की जगह अब सुमिरन और भजन उसके साथी बन गए। गाली की जगह अब उसकी वाणी में राधा स्वामी शब्द गूंजने लगा। रहमत का चमत्कार। एक दिन जब वह गहरे ध्यान में था, उसे एक अद्भुत दर्शन हुआ। उसने देखा कि बाबा जयमल सिंह जी स्वयं उसके भीतर एक दीपक जला रहे हैं। दीपक की लौ शांत, स्थिर और प्रकाशमान थी। बाबा जी ने भीतर से कहा, बेटा, ये प्रेम का दीपक है, इसे सुमिरन के तेल से जलाए रखना। जब ये दीपक पूर्ण प्रज्वलित होगा तब तू प्रभु के सच्चे दरबार में प्रवेश करेगा। उस दिन से हरनाम सिंह के जीवन में प्रेम की नदी बहने लगी। अब उसका चेहरा भी तपने लगा। उसकी आंखों से निरंतर प्रेम के आंसू गिरते रहते। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गांव में क्रांति। जो गांव उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखता था, अब उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगा। लोग उसकी संगति में बैठने लगे। उसका जीवन प्रेरणा बन गया। छोटे छोटे बच्चे भी उसे देखकर सुमिरन करने लगे। एक दिन गांव के मुखिया ने कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि हरनाम सिंह ऐसा बदल जाएगा। ये तो बाबा जयमल सिंह जी की करामात है। हरनाम सिंह केवल मुस्कुरा देता और कहता, सब कुछ गुरु की कृपा है। मुझ जैसे गिरे हुए जीव को उठाना केवल सद्गुरु ही जानता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतिम चरण। जीवन के अंतिम दिनों में हरनाम सिंह दिन रात सुमिरन में लीन रहता था। उसके होठों पर केवल एक ही शब्द था, राधा स्वामी, राधा स्वामी। और एक दिन सुमिरन करते करते वह शरीर छोड़कर सद्गुरु के चरणों में लीन हो गया। गांव में चारों ओर प्रेम और भक्ति का वातावरण फैल गया। लोग कहते रहे, देखो गुरु का प्रेम क्या कर सकता है। जो संसार से हारा हुआ था वह सद्गुरु के प्रेम में विजयी बन गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। साखी का सार। इस साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है, गुरु की कृपा से कोई भी जीव बदल सकता है। पश्चाताप और सच्चा प्रयास जीवन का कायाकल्प कर सकता है। सच्चा प्रेम और सुमिरन ही आत्मा का असली भोजन है। गुरु की नज़र में कोई भी अयोग्य नहीं है, प्रेम से सब योग्य बन जाते हैं। बाबा जयमल सिंह जी की यह वाणी इस साखी का सार है।
ग्रेटर देन बच्चा, पाप चाहे जितने हो, अगर तू सच्चे दिल से तौबा कर ले और सुमिरन में लग जाए तो गुरु तुझे अपने चरणों में समेट लेता है। गुरु का प्रेम हर पाप को राख कर देता है।